जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, जो वरी है, हमारे अस्तित्व का, हमारे वजूद का एक गहरा हिस्सा है और हमारा व्यक्तित्व उससे बाहर नहीं निकल सकता। वो हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में शामिल ही शामिल है। तो प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपनी इन चिंताओं को, अपनी इस वरीज को, अपनी इन एंग्जाइटी को हम कैसे कंट्रोल करें। किसी न किसी योजना में अपने को बिजी रखें। जब आप बिजी रखेंगे तो इसका एक बहुत गहरा पहलू है कि दिमाग एक समय में दो फीलिंग जो है वो फील नहीं कर सकता, या दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज़ में उसे व्यस्त कर देते हैं तो वो आप एंग्जाइटी, चिंता, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ सकता है। एक्चुअली होता यह है कि जब आप खाली बैठते हैं, जब खाली रहते हैं, तभी एंग्जाइटी या चिंता आप पर अटैक करती है। जब आप किसी काम में लगे रहते हैं और ख़ास तौर से मेंटली काम में, तो बहुत मुश्किल होता है कि एंग्जाइटी आपको परेशान करे। मान लीजिए कि आप कहीं पर भी आप खेल रहे हो, तो जिस समय आप खेल रहे होते हैं उस समय एंग्जाइटी नहीं होती। आप खेलने के पहले एंग्जाइटी हो सकती है, हो सकता है खेलने के बाद भी हो, लेकिन आप खेलते वक्त में एंग्जाइटी महसूस नहीं करते, आप चिंता महसूस नहीं करते। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी से मीटिंग करना है, किसी के पास जाना है, आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, उस बीच में आपको चिंता नहीं सताएगी। जब आप आराम से घर पर बैठेंगे तब चिंता आपको सताएगी। तो हमेशा मन को किसी न किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व रखें, और कुछ ना हो तो कुछ न कुछ हॉबी जरूर बनाए रखनी चाहिए। हो सकता है आप सितार बजाते हो सकता है आप गिटार बजाते हो सकता है आप तबला बजाते हो सकता है आप पेंटिंग करते हो, आपके अंदर कुछ न कुछ तो होगा ऐसा। हो सकता है आप गीत गाते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप पसंद करते हो करना, लिखना चाहते हो, कुछ डायरी लिखते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जो आपका शौक हो, तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वो आपको चिंताओं से बहुत कुछ बचा के रखता है। अगला सूत्र ये है कि जो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचें कि कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपके अख्तियार के बाहर है, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस विषय में एक बहुत गहरी कहानी मुझे याद आती है कि अर्ल बी हनी, जिन्हें ड्यूडनल अल्सर था, और डॉक्टरों ने उस टाइम पर ऐसे ही ये बीमारी थी कि डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिनों के आप मेहमान हैं और अपने को अब जो कुछ भी बिल वगैरह करना है वो सब कर लीजिए। अर्ल बी हनी ने क्या सोचा? अर्ल बी हनी ने कहा कि मौत तो भाई अब आवश्यक है, वो होनी है, और सबके साथ होती है तो मेरे साथ भी होगी। अब ये बात दूसरी है कि अब इतनी जल्दी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? अब इतने दिन जो बचे हैं, क्या मर जाऊं आज ही से? उन्होंने कहा आप छोड़ो इस बात को, मेरा एक बहुत शौक़ था कि मैं दुनिया देखूं। अर्ल डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को देखने एक टूर पर जाना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि यार तुम कैसे जाओगे? उन्होंने कहा मैं समुद्री जहाज़ से जाऊंगा ताकि अच्छे से सब चीज़ें रुक रुक के देखता रहूँ। तो उन्होंने कहा देखो मेरे दोस्त, बड़ा मुश्किल है तुम्हारे साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीच में ही दुनिया छोड़ दो और तुम्हारे जो बॉडी है उसको समुद्र के हवाले कर दिया जाए। अर्ल ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना कॉफिन भी साथ ले जाऊँगा। अर्ल अपना कॉफिन अपने जहाज़ पर लेकर गए और मैनेजर से बात किया कि अगर बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी कॉफिन को, मेरी बॉडी को मेरे कॉफिन में रखकर मेरे शहर जरूर पहुंचा दिया जाए। वो चाहते थे कि मैं जहां पैदा हुआ हूं वहीं फिर मैं दफन हूं। तो कॉफिन के साथ अर्ल यात्रा पर दुनिया के निकले। जो मन आया वो किया, वो ताश खेले, उन्होंने डांस किया, उन्होंने खाना खाया, जैसे मन किया उन्होंने मदिरा पी, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने पूरी तरह ज़िंदगी को छोड़ दिया। 8-10 महीने बाद वो लौटे तो उनका ड्यूडनल अल्सर गायब था। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैंने खूब मस्ती की और मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी जो मेरे जीवन में थी। अब जब मरना है यार तो खुश होकर मरो ना फिर। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है ज़िंदगी का कि अर्ल ने जो हमें सिखाया कि इतनी भयानक बीमारी होने के बावजूद भी खुशी ने उनकी ज़िंदगी को वापस कर दिया। तो चिंता से जो चीज़ बनती है खुशी से वापस हो सकती है, इस बात को ख्याल में रखें।